Morning, my little friends. I'm appearing again with the same chapter, Fair Play. Now I am explaining it in Hindi for your better understanding. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों एक अच्छे मित्र थे। दोनों का गांव में बड़ा ही सम्मान था। जुम्मन की एक बूढ़ी बुआ थी जिनके पास कुछ संपत्ति थी। उन्होंने उस संपत्ति को जुम्मन के नाम कर दिया था, इस शर्त पर कि वह जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। 2 वर्ष तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर परिस्थितियां बदलती गईं। जुम्मन और उसके परिवार का व्यवहार बदल गया। जो थोड़ा बहुत खाना जुम्मन की बुआ को दिया जाता था वह बड़ी बेइज्जती के साथ दिया जाता था। आखिरकार जुम्मन की बुआ का जो सब्र का बांध था वह टूट गया। उसे लगा कि अब वह इस जुम्मन के घर के लोगों पर बोझ बन गई है। उसने जुम्मन से कहा कि ऐसा है बेटा कि उसे प्रतिमाह कुछ धन दे दो ताकि वह अपना किचन जो है अलग कर सके, अपना भोजन पका सके और उसके ऊपर बोझ ना बने। जुम्मन ने कहा कि उसकी पत्नी ही घर को चलाती है, वही उसे सही ढंग से जो है देखभाल कर सकती है, तो वही जानेगी कि उसे क्या करना है। तब जो है जुम्मन की बुआ ने इस मामले को ग्राम पंचायत के सामने लाने का निर्णय किया। अपनी बात समझाने के लिए उस बूढ़ी महिला ने गांव वालों के पास जो है रखा। सबसे वह अपनी बातों को कही तो कुछ लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई तो कुछ उस पर हंसने लगे। दूसरों ने कहा कि वह जुम्मन और उसकी पत्नी से बात कर मामला को सुलझा ले। अंत में वह अलगू चौधरी के पास गई तो अलगू चौधरी ने उस वृद्ध महिला से कहा कि बुआ ऐसा है कि जुम्मन के खिलाफ तो वह जा ही नहीं सकता क्योंकि जुम्मन उसका बहुत अच्छा मित्र है। इस पर उसने अलगू से पूछा कि अच्छा बताओ बेटा, तुम सभी और मतलब जो तुम हो वो सही और गलत को समझते हो कि क्या गलत है क्या सही है, तो उसको न कहना क्या उचित है? यह बात अलगू पूरी रात सोचता रहा। उसने कहा कि ये तो ठीक ही कह रही है, गलत बात को गलत कहना ही चाहिए। फिर क्या हुआ देखो। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन बोला, मेरी बुआ पंच को चुन ले, मैं उसकी बात मान लूंगा। बूढ़ी औरत ने यह जानते हुए कि अलगू चौधरी जुम्मन का पक्का दोस्त है, अलगू का ही नाम प्रस्तावित किया। पर इस बात से जुम्मन का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह सोचा कि अरे अलगू तो मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, इसलिए वह मेरे खिलाफ तो जाएगा ही नहीं, मेरे ही फेवर में वह जो है अपनी बात निर्णय देगा। अलगू चौधरी ने बूढ़ी औरत के पक्ष में निर्णय दे दिया। उस औरत ने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करता है। उसका मतलब था कि पंच होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण और उचित होने के लिए बाध्य हो जाता है। परंतु जुम्मन तो बहुत नाराज हो गया था। दोस्ती की डोर इस घटना से टूट गई। घटना के बाद फिर दोनों लोगों को साथ कभी नहीं देखा गया। जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद अलगू के सामने एक कठिन समस्या खड़ी हुई। अलगू अपना बैल गांव के एक समझू साहू को बेचा था।
समझू साहू ने वादा किया था कि वह 1 महीने बाद उसके पैसे को अदा कर देगा। दुर्भाग्य से पैसे चुकाने की तारीख के पहले ही बैल मर गया। साहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। एक बार फिर एक मामला पंचायत के सामने आया। ठीक उसी जो है पेड़ के नीचे फिर पंच इकट्ठे हुए। इस बार साहू ने पंच के रूप में जुम्मन के नाम को प्रस्तावित किया। अलगू का दिल तो बिल्कुल बैठ गया था। उसे पक्का विश्वास था कि जुम्मन उसके खिलाफ ही निर्णय देगा, पर उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि जुम्मन बदला लेने की इच्छा से दहक रहा था, पर न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद वह ऐसा नहीं कर सका। उसने अपना निर्णय अलगू के ही पक्ष में दिया। अलगू की खुशी का ठिकाना ही न था। वह चिल्लाकर बोला कि यह पंचायत और न्याय की जीत है। उसने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करते हैं। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और खूब रोए, फूट फूट कर रोए। आंसुओं ने उन दोनों दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमियों को धूल में मिला दिया, अर्थात उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई और फिर वो एक अच्छे दोस्त बन गए। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय।